हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई हॉरर स्टोरी, डाकन का माया जाल। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। कलाली के बाहर नारायण और उसका साथी रंगू खड़े थे। रंगू बोला, क्या नारायण, हर बार मैं ही चखना और दारू का जुगाड़ करता हूँ, इस बार तू दारू और चखने का जो दोनों को लाएगा। नारायण बोला, चल यार, आज की पार्टी मेरी तरफ से। दोनों ने छक के दारू और चखने का आनंद लिया। जब तक कलाली वाले ने उन्हें धक्के देकर बाहर नहीं निकाल दिया, दोनों पीते ही रहे। नारायण बोला, अबे साले, पैसा दे तो रहा हूँ, फिर क्यों भगा रहा है? कलाली वाला बोला, चलो भागो यहाँ से, पहले ही औकात से ज़्यादा पी चुके हो, ठेका बंद होने का टाइम हो गया है, भागो यहाँ से। दोनों जैसे तैसे निकले। रंगू बोला, यार नारायण, आज तो मज़ा ही आ गया। नारायण बोला, हाँ मज़ा क्यों नहीं आएगा, मेरे पैसे की जो तूने पी है। रास्ते में रंगू बोला, नारायण मेरा घर तो आ गया, मैं जाता हूँ, तू भी घर जा। नारायण बोला, ठीक है, कल मिलते हैं फिर वही कलाली पे, चल बाय। नारायण आगे की ओर चल पड़ा। बीच में सुनसान बियाबान रास्ता पड़ता था। नारायण सड़क पर गाते गाते जा रहा था, दे दारू, बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। सड़क पर घूप काला अंधेरा था। उसके दोनों तरफ लंबे लंबे घने पेड़ थे। स्ट्रीट लाइट की रोशनी हल्की हल्की रोड पर पड़ रही थी। ये सड़क शमशान घाट से होकर गुजरती थी, जहाँ छोटे बच्चों को गाड़ा जाता था। नारायण उस अंधेरे वाली सड़क पर चले जा रहा था। स्ट्रीट लाइट लुकझुप करने लगी। नारायण को अपने सामने लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक औरत जाते हुए दिखाई दी। उसने काले रंग की साड़ी पहने हुई थी। उसके खुले काले बाल, उसकी दूधिया रंगत हल्की सी रोशनी में स्पष्ट झलक रहे थे। नारायण ने मन ही मन सोचा, अरे ये कौन जा रहा है इस सुनसान सड़क पर? उसके मन में जिज्ञासा हुई, चलकर देखना चाहिए। नारायण उसके पीछे पीछे कुछ दूरी बनाकर चलने लगा। वह औरत बच्चों के शमशान वाले रास्ते पर मुड़ गई। नारायण भी उसे छुपकर झाड़ियों में से देखने लगा। वो औरत एक ताजी कब्र को खोदने लगी। कुछ ही देरी में उसने एक नवजात की लाश उसमें से निकाल ली। वह औरत उस बच्चे का कलेजा निकालकर चप चप खाने लगी। यह रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य देखकर नारायण की तो दारू ही हवा हो गई। तभी उस औरत ने 180 डिग्री अपनी गर्दन घुमाकर नारायण को देखा। नारायण घबरा गया। वह तुरंत वहाँ से भागा। अभी वह थोड़ी ही दूरी तक भाग पाया था कि उसके सामने वही औरत आ गई। वो बोली, भागता क्या है, डाकन के हाथ से उसका शिकार कभी छूटता नहीं है। डाकन उस चांदनी रात की रोशनी में और भी भयावह लग रही थी। खून उसके मुंह को टपका हुआ था और उसके पैर पीछे को मुड़े हुए थे। वह हवा में लटकी हुई थी। नारायण अब समझ गया था कि उसका बचना असंभव है। वह एक भयावह डाकन थी और अब उसे भगवान ही बचा सकता था। उसने मन ही मन भगवान का नाम लिया और दौड़ लगाई। दौड़ते दौड़ते रास्ते में उसे भोलेनाथ का मंदिर मिला। नारायण की किस्मत बहुत अच्छी थी। वह उस मंदिर में प्रवेश कर गया। उस मंदिर में वह शिवलिंग के पास बैठ गया और भगवान श्री भोलेनाथ का जप करने लगा। काफ़ी समय तक जप करने के बाद उसने देखा कि जैसे भगवान के आशीर्वाद स्वरूप पत्ते के दोने में आधा किलो पेड़े पड़े हुए थे। भगवान का भोग नारायण ने शिरोधार्य करके उसे स्वीकार करा और उसे भोजन के रूप में प्रसादी ग्रहण करी। वह प्रसाद नारायण ने खाकर पूरी रात उसी मंदिर में उसने बिताई। सुबह जब पंडित जी ने उसे उठाया, उसके बाद वह अपने घर गया। दोस्तों, यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। यह हमारे परिचित स्वर्गीय नारायण दादाजी के साथ घटित घटना है। भूत प्रेतों पर आधारित मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल फ्रीकी फंटूश को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली रोचक कहानी में।
तब तक के लिए गुड बाय।